बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू हेल्थ केयर में खुशामदीद। दोस्तों, किन्नू, माल्टा, मौसमी, चगोतरा, लीमू मीठे यानी सिट्रस फ्रूट्स खूबसूरत और मजेदार ही नहीं होते बल्कि हमारी सेहत पर कई तरीके से अच्छे असरात भी मुरतब करते हैं। खास तौर पर सर्दियों में जब हमारी कुव्वत मदाफियत कमजोर होती है तो ये सिट्रस फ्रूट्स हमारी कुव्वत मदाफियत को मजबूत बनाने में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। इस वीडियो में हम इन फलों के खाने के फायदे और नुकसानात का जिक्र करेंगे ताकि आप जान सकें कि ये फल हमारे लिए कितने मुफीद हैं और कब ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। सिट्रस फ्रूट्स फूलदार दरख्तों और झाड़ियों पर उगने वाला फल है जो आमतौर पर गर्म इलाकों में उगता है और इसकी बड़े पैमाने पर काश्तकारी चीन, इंडिया, स्पेन, ब्राजील, मैक्सिको और हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी की जाती है। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि इस फल की कुल पैदावार का 33% से ज्यादा हिस्सा इसका जूस बनाने में इस्तेमाल हो जाता है, मगर इसे वैसे भी खाया जाता है और इसे मुख्तलिफ किस्म के खानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। आइए जानते हैं कि ये हमारी सेहत पर कौन से अच्छे असरात मुरतब करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुजारिश करता हूँ कि उर्दू हेल्थ केयर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो की जानिब वापस आते हैं। नंबर 1 पर बात करते हैं। ये विटामिन और पौधों से हासिल होने वाली सेहत के लिए मुफीद मुरक्कबात से भरपूर फल है। इन फलों में सबसे बड़ी मकदार विटामिन की है और ये विटामिन हमारे इम्यून सिस्टम और हमारी जिल्द को नरम और मुलायम रखने के साथ हमारी जिल्द की लचक को कायम रखने में इंतहाई जरूरी विटामिन हैं। सिर्फ एक दरमियाने साइज का किन्नू हमारे जिस्म के सारे दिन के विटामिन सी की जरूरत पूरी करने के लिए काफी है और इसमें और कई सेहत के लिए मुफीद विटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं, खास तौर पर विटामिन बी, पोटाशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और कॉपर वगैरह। इस फल में सेहत के लिए मुफीद प्लांट कंपाउंड्स भी शामिल होते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट खूबियां रखते हैं जो सेहत के लिए इंतहाई जरूरी हैं। दूसरे नंबर पर इनमें डाइटरी फाइबर शामिल होती है। दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि हर 1000 कैलोरीज वाले खाने में हमें 14 ग्राम फाइबर जरूरी खानी चाहिए ताकि निजाम ठीक तरह से काम करता रहे और 100 ग्राम किन्नू में 2.4 ग्राम फाइबर शामिल होती है। फाइबर जहां हमारे निजाम के लिए मुफीद है, वहां ये खाने हमें जिस्म में मौजूद फाजल चर्बी को पिघलाने में मददगार साबित होते हैं और वजन कम करने के लिए इंतहाई जरूरी हैं। नंबर 3 पर इनमें कैलोरीज की मकदार कम होती है। कैलोरीज गजा में मौजूद एनर्जी को कहते हैं और ऐसे खाने जिनमें एनर्जी ज्यादा मकदार में मौजूद हो हमारे जिस्म को मोटा करने का बायस बनती है, जैसे कि आटे की रोटी। एक रोटी में 297 कैलोरीज मौजूद होती हैं और अगर इन कैलोरीज को बर्न करना हो ताकि ये चर्बी न बना सकें तो एक नॉर्मल इंसान को तकरीबन 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, यानी तकरीबन 1 घंटा। एक दरमियाने साइज के किन्नों में 62 कैलोरीज होती हैं, एक चगोतरे में 104 और लीमू के जूस में सिर्फ 12 कैलोरीज होती हैं। यानी ये फल जहां हमारे मैदे को भरा रखते हैं और भूख मिटाते हैं, वहां इंतहाई कम कैलोरीज होने की वजह से ये हमें मोटापे जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला नहीं होने देते। चौथे नंबर पर गुर्दे की पथरी में मुफीद साबित हो सकता है। गुर्दे में पथरी कई वजूहात की वजह से पैदा हो सकती है। ऐसे खाने जिनमें पत्थर बनाने वाले मिनरल्स ज्यादा हों और पेशाब में स्ट्रेट की मकदार कम होना इसकी 2 अहम वजूहात हैं। बहुत से फल और सब्जियां खास तौर पर किन्नू, माल्टा वगैरह हमारे पेशाब में स्ट्रेट की मकदार में इजाफे का बायस बनते हैं और इन फलों का जूस पीना हमारे जिस्म में कुदरती पोटाशियम सिट्रेट सप्लीमेंट का काम करते हैं और एक तहकीक के मुताबिक गुर्दे की पथरी में वो अफराद ज्यादा मुब्तला होते हैं जो सिट्रस फ्रूट्स नहीं खाते या इनका इस्तेमाल कम करते हैं। 5वें नंबर पर इन फलों की ग़िज़ाई सलाहियत दिल की सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। किन्नू, माल्टा, चगोतरा वगैरह खाना हमारे दिल के लिए इंतहाई मुफीद साबित हो सकता है। एक तहकीक के मुताबिक वो अफराद जो इन फलों को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इनमें दिल की बीमारियां और फालज वगैरह पैदा होने के खदशात कम हो जाते हैं। माहिरीन का कहना है कि चगोतरा हमारे बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने की सलाहियत रखता है और हाई कोलेस्ट्रॉल दिल की बीमारियों का बायस है। 6ठे नंबर पर हमारे दिमाग की हिफाजत करते हैं। सिट्रस फ्रूट्स में शामिल फ्लोनाइड्स न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारियां यानी दिमागी बीमारियां पैदा होने से रोकने में मददगार साबित हो सकते हैं, खास तौर पर यादाश्त से जुड़ी बीमारियां और रेशा जैसी बीमारियां जो हमारे नर्वस सिस्टम के सेल्स को तबाह कर देती हैं। 7वें नंबर पर कैंसर पैदा होने से रोकने की सलाहियत रखते हैं। सिट्रस फ्रूट खाना माहिरीन के नजदीक बहुत से कैंसर के खिलाफ मददगार साबित होता है और ये जिस्म में कैंसर पैदा करने वाले सेल्स की खात्मे का बायस बन सकता है। एक तहकीक के मुताबिक चगोतरा खाने से लंग्स के कैंसर में मुब्तला होने के चांसेस कम हो जाते हैं और इस बीमारी में इस फल का इस्तेमाल मुफीद साबित होता है। और एक और तहकीक के मुताबिक ये फल खुराक की नाली ख़वातीन में छाती के सरतान, लबलबे के कैंसर के खदशात को कम कर देता है। अब आखिर में बात कर लेते हैं कि इन फ्रूट्स के खाने के नुकसानात क्या हैं।
इन फलों का ज्यादा इस्तेमाल दांतों में कीड़ा लगने का बायस बनता है और इन फलों में शामिल तेजाबी हजाइल हमारे दांतों के पॉलिश को खराब कर सकता है। लेकिन इन फलों के छिलके दांतों में कीड़ा लगने वाले बैक्टीरिया का खात्मा करने की सलाहियत भी रखते हैं। इन फलों के जूस का ज्यादा इस्तेमाल भी सेहत के लिए मुफीद नहीं, क्योंकि इन फलों के जूसेस में शुगर की मकदार ज्यादा होती है और जूस निकालने से इन फलों में फाइबर की मकदार बहुत कम हो जाती है। चुनाचा जूस की निस्बत इन फलों को खाना ज्यादा मुफीद चीज है। कुछ अद्वियात ऐसी हैं जिन्हें अगर किसी बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो तो चगोतरे का इस्तेमाल इन अद्वियात की सलाहियत को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अगर आप मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं और चगोतरा खाना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से मशवरा जरूर करें ताकि वो आपकी रहनुमाई कर सके।